हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्या नाम है? लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर के नाम लाइन्स एंड एंगल्स, इसके दो पार्ट हैं। एक है लाइन्स के लिए और दूसरा है एंगल्स के लिए। लाइन्स किसे कहते हैं? तो लाइन्स इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ अपोजिट डायरेक्शन हैविंग नो एंड पॉइंट, मेक ऑफ इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये लाइन्स जो होता है इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बना होता है, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और यह इनफाइनाइटली दोनों तरफ बढ़ता चला जाता है ना। तो ये लाइन्स का मामला था। लाइन्स को हम लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री में डिफाइन भी किया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स। एंगल्स के बारे में वहां हम लोगों ने बेसिक चीज जो पढ़ी थी, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। क्या पढ़ा था? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। बट यहां पे हम लोग लाइन्स को टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली सिर्फ एंगल। एंगल किसे कहते हैं? तो इफ टू रे हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट दे फॉर्म्स एन एंगल। अगर दो रे का एक ही इनिशियल पॉइंट हो तो वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। एंगल बहुत तरह के होते हैं। टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। ये क्या बनाता है? एंगल बनाता है। ए, ओ और बी, इसके दो आर्म ओ ए और ओ बी हो गए। ये क्या कहलाएंगे? आर्म कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा? ये वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ एंगल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ एंगल की, तो सबसे पहले आता है जीरो एंगल। पहले नंबर पे क्या आता है? जीरो एंगल। ये हमारा जीरो एंगल है ना। इसके बाद आता है एक्यूट एंगल। हालांकि ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो हम सीधा नाम लिख देते हैं, जीरो एंगल, एक्यूट नहीं बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। इतने तरह के ये एंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स मेजर। अब अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेशन टाइप्स ऑफ एंगल जो होते हैं वह उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जब दो एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। अगर जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल अकॉर्डिंग टू इट्स मेजरमेंट, मेजर रिलेशन दो एंगल को लेकर ये करते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू इट्स शेप के लिहाज से हम एंगल की अब बात करने जा रहे हैं। किसके लिहाज से? अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, प्लेसमेंट और शेप। ये देखिए यहां पे ये भी दो एंगल है, ये दोनों एंगल अलग अलग, ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्या? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। दो एंगल हो जो एक आर्म और वर्टेक्स कॉमन रखता हो, एक आर्म और वर्टेक्स कॉमन रखता हो, लेकिन इनका कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं हो, इन दोनों के बीच मेजरमेंट का कोई झगड़ा नहीं हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। जब इसी एडजेसेंट एंगल को हम एक अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन अगर बना लेते हैं तो ये लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर एंगल। ये एडजेसेंट हो गया और ये हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल हो गया। ये क्या हो गया? लीनियर पेयर एंगल हो गया।
एडजेसेंट एंगल तो सबके लिए हो गया, कॉमन हो गया, लेकिन स्पेसिफिक जब सम 180 एडजेसेंट एंगल का हो तो वो लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा इलिब्रेट कर देते हैं। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose sum is 180 degree called linear pair angle, linear pair angle। इसी को दूसरे तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, linear pair angle, the pair of adjacent angle whose non-common arm forms a straight line, forms a straight line, जिसके नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। अब इस लीनियर पेयर एंगल के जो खास प्रॉपर्टीज है, द सम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल, द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है यह कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब हम चाहे तो चलिए हम इसे प्रूफ करके आपको बता देते हैं। क्लियर? मान लेते हैं कि यह कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पे यह कोई लीनियर पेयर एंगल खड़ा है। प्रूफ करने के लिए इन शॉर्ट जल्दी जल्दी, चूंकि वीडियो है, वीडियो में पूरा एलिब्रेशन तो पॉसिबल नहीं। चलिए, तो हमको इसको शो करना है कि यह लीनियर पेयर एंगल है। लेट ए बी स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, एंड ओ सी स्टैंड्स ऑन इट, इस पर ओ सी एक खड़ा है। तो हमारा लीनियर पेयर कौन हो गया? 10 एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो ये दोनों क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। टू प्रूफ, हमको साबित क्या करना है? टू प्रूफ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, टेक OD परपेंडिकुलर AB। हम OD परपेंडिकुलर राइट एंगल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? राइट एंगल ले रहे हैं। किस पर? AB पर। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सॉरी, कितना डिग्री? एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल, और ये भी राइट एंगल। फिर एंगल BOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना? ये दोनों 90 डिग्री है। फिर BOD को हम दो अलग अलग एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ये एंगल हमारा 1 है, यह हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, है ना? एंगल 2 + 3, या एंगल 2 + 3 को हम कह सकते हैं कि एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे? बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 + 90। अब हमारा इन दोनों को जोड़ के क्या होगा? AOD और DOC को, AOD और DOC को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल AOC। क्या हो जाएगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? नोट कर लिया जाएगा इसे। अब इसके बाद हम बात करते हैं
एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ, अगर ये पॉइंट P है तो इसके चारों तरफ के एंगल का सम 360 होता है। 180 ऊपर हो जाएगा, 180 नीचे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट एंगल है ना। तो इसको हम इसकी मदद से प्रूफ कर सकते हैं। अब अगर दूसरा एक आता है, शो दैट द पेयर ऑफ vertically opposite angles are equal when two lines intersected। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इन दोनों के अपोजिट पेयर, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा, और ये वाला और ये वाला दोनों आपस में इक्वल होगा। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। लेट ए बी एंड CD इंटरसेक्ट एट O। मान लिया कि AB और CD कहाँ इंटरसेक्ट किया है? O पे इंटरसेक्ट किया है। इसी की मदद से हम प्रूफ करेंगे इसे, है ना। देन फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180। स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर, है ना, क्या लिख देंगे? लीनियर पेयर एंगल, है ना, LPA, है ना, लीनियर पेयर एंगल। अब एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी लीनियर पेयर एंगल लिख दिया। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक ऐसी चीज है जो सेम थिंग्स के बराबर हो, आपस में बराबर होती है। यहाँ पे किस तरह से हमने इस्तेमाल किया एक्सियोम्स का, यूक्लिड एक्सियोम्स का, इसीलिए हमने यूक्लिड ज्योमेट्री आपको पहले पढ़ाया था। क्लियर। तो अब यह पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों 180 है। 10 एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC से AOC कट गया, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। प्रूफ। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ही बराबर साबित कर सकते हैं। एंगल सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। AOD BOC तो हम प्रूफ कर चुके हैं। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसे हम नोट कर लेंगे और अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग बना के रखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो हम आपको बताएंगे। क्लियर। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेट एंगल पे 180 लेंगे और कंप्लीट एंगल का हम लोग लेंगे 360 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल को आपस में इक्वल लेंगे, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक 90 डिग्री दिए हुए है तो A प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल YON इज इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल YOM जो हो जाएगा एंगल XON C के बराबर हो जाएगा। बाकी तो हम बना ही सकते हैं आसानी से, रेशियो दोनों का दिए हुए हैं तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री करके बना लेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें इंटीरियर एंगल बराबर देगा तो एक्सटीरियर एंगल आप बराबर कर लेंगे क्योंकि लीनियर पेयर 180 में से बराबर एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वल व्हेन थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, व्हेन इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिजल्ट्स आर इक्वल, व्हेन इक्वल इज एडेड टू द इक्वल द रिजल्ट्स आर इक्वल का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम आएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कर लेंगे। उसी तरह से w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 प्रूफ हो जाएगा हमारा। जब क्वेश्चन में ऊपर में दिए हुए हैं सबको जब जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब x प्लस वाई 180 हो जाएगा तो AOB स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 पे आते हैं तो 5 हमारा क्वेश्चन दिए हुए, एक एंगल 90 डिग्री दिए हुए है और दूसरा उसको प्रूफ करके लाना है।
इसे करके रखिए। जो क्वेश्चन आपका नहीं बनता है वो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आते हैं तो इसमें फिगर आपको नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री दिए हुए हैं। यहाँ पे x है, ये y है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 64 डिग्री दिए हुए हैं। ये हमारा दिए हुए कितना? 64 डिग्री। इसके बाद कह रहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, और एक्स वाई को हमने बढ़ा दिया है। एक्स वाई को क्या किया है? यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है। एक्स वाई को जब बढ़ा दिया है तो आगे कह रहा है 2 पॉइंट P, सो कहाँ तक बढ़ाया गया है? P तक बढ़ाया गया है। क्लियर? जब P तक इसको बढ़ाया गया है, अब इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर लेना है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है? वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। अब तो आसानी से आपका ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। 64 आसानी से दोनों निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स निकालने के लिए कहेगा तो उसका रिफ्लेक्स भी निकाल लेंगे 64 घटा करके, ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इस एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है आप बना करके रखिए। उसके बाद अगले रोज हम लोग इसका जो क्वेश्चन, अगर आपका डिमांड आएगा तो वो क्वेश्चन हम बताएंगे। अगर डिमांड नहीं आया तो हम पैरेलल ट्रांसवर्सल अगले रोज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए जो उसमें आपको अच्छा करने के लिए आप चाहते हैं, जो हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए। सर ये सब अच्छा कीजिए, हम उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपनी गलती खुद नजर नहीं आती है, आप बताएंगे हमको नजर आएगी। ठीक है? और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हम लाइव आकर के आपको पढ़ा सकते हैं, है ना? यूट्यूब पे लाइव आकर के हम पढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।